इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये पेडेस्टल है और इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक यानी कि BC हमने मान ली है h, और इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक AB ये मूर्ति लगी हुई है और इसकी ऊंचाई हमें दे दी 1.6 मीटर। और इस पूरी लेंथ की ऊंचाई की बात करूँ मैं AC की, यानी कि मूर्ति और पेडेस्टल की दोनों को मिला के अगर देखें तो ये हो जाएगी 1.6 प्लस h, यानी कि 1.6 प्लस h ये पूरी हो जाएगी। यहाँ से अगर देखें तो इस बिंदु से पहले क्या किया है कि ये मूर्ति लगी हुई है, इसको देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनेगा, और उन्नयन कोण बनेगा तो ये बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री। फिर इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर को देख रहे हैं तो यहाँ से इसका कोण उन्नयन कोण बन रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमने बना लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी C तक की दूरी D से ये हमने क्या मान ली है x, ये दे नहीं रखी है तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है जो लिख लेते हैं मीनार नहीं, यहाँ पे है मूर्ति की ऊंचाई। मूर्ति की ऊंचाई हमें दी हुई है यानी कि AB ये हमें दी हुई है 1.6 मीटर। और अगर देखें तो पेडेस्टल की ऊंचाई ये हमें दी हुई नहीं है। पेडेस्टल की ऊंचाई यानी कि BC ये हमें दी हुई नहीं है। और पूरी ऊंचाई दोनों की मिला के मूर्ति और पेडेस्टल की, तो AC अगर AC की बात करें तो ये है हमारे पास AB प्लस BC यानी कि 1.6 प्लस h ये आ जाएगी। और CD यानी कि आधार की अगर बात करें CD ये हमें दे रखी है x, क्योंकि हमने मान ली है। अगर देखें इसमें हम तो हम त्रिभुज लेंगे पहले, तो त्रिभुज ACD में अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले इसका थीटा देखते हैं। इसका थीटा हमें दिया हुआ है ACD का, यानी कि इसका ये है 60 डिग्री। इसमें अगर देखें तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ यानी कि लंब और आधार, ये लंब है ये आधार, तो लंब बटा आधार ये रेशियो होता है tan थीटा का। यहाँ तक क्लियर है। अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो यहाँ पर लंब की अगर मैं बात करूँ तो लंब है हमारे पास AC बटा आधार हमारे पास CD बराबर tan थीटा की जगह 60। अगर इसको हम आगे देखें तो AC की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अगर देखूँ तो 1.6 प्लस h है बटा CD की वैल्यू हमारे पास है x बराबर tan 60 की वैल्यू होती है √3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हमें पेडेस्टल की ऊंचाई पूछी है, तो हम क्या करेंगे इसको इधर लेके जाएंगे। अगर इसको इधर लेके जाऊँ मैं तो 1.6 प्लस h बराबर x √3। हमें तो h निकालनी है ये वाली, तो हम क्या करेंगे इसको अकेली रखेंगे और इसको इधर भेजेंगे। h बराबर x √3, ये 1.6 प्लस की थी तो इधर आए तो 1.6 माइनस की हो जाएगी, और ये h, इसको हमने इक्वेशन एक नाम दे दिया है। अब हम लेंगे त्रिभुज BCD में, तो इसमें अगर देखें तो इसमें थीटा है हमारे पास 45 डिग्री, तो वही लंब बटा आधार ये होता है tan थीटा। लंब बटा आधार से अगर देखें तो लंब है हमारे पास BC बटा आधार हमारे पास CD बराबर tan थीटा की जगह 45 डिग्री। अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो यहाँ पे इसको हम देखें तो यहाँ पे आपको दिखा नहीं होगा, तो यहाँ पे बता दूँ मैं BC बटा CD बराबर tan 45 डिग्री। थीटा हमारे पास 45 डिग्री दे रखा था, इसी वजह से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो BC की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो BC की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है h, तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ h बटा CD की वैल्यू हमारे पास x और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। यानी कि अगर हम देखें तो ये कुछ यूँ बनेगा x बराबर h, इक्वेशन 2, यानी कि x और h बराबर हो चुके हैं। हमें चाहिए जो वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए वो h की चाहिए। किसकी चाहिए? यहाँ पे h की। तो हम क्या करेंगे, x की जगह रख लेंगे h, तो यहाँ पे इसको करते हैं
अगर मैं देखूं तो इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 हमारे पास आई थी h बराबर x √3 माइनस 1.6, और इसमें अगर हम x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू हमारे पास आई है h, तो h बराबर h √3 माइनस 1.6। हम क्या करेंगे, इस h को इधर लेके आएंगे तो ये, या फिर एक काम करें, हम इस h को तो यहीं पे रहने दें, इसको इधर लेके आएँ और इसको इधर भेज दें। इसको हम क्या करें, इसको इधर ले आएँ तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 1.6 माइनस की है, इधर आके प्लस की, ये h √3, ये h प्लस की इस साइड लेके आए तो माइनस की, ये 1.6 बराबर, इसमें h कॉमन आ रहा है तो h कॉमन ले लिया हमने, तो √3 माइनस 1 ये बचा। यहाँ पे हमें h की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1.6 ये गुणा में है तो इस साइड आया तो √-1 और ये h, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे इसका परिमेयकरण कर सकते हैं हम। इसका परिमेयकरण करने के लिए हमें इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1.6 बटा √3 माइनस 1, यहाँ पे इसमें इसका साइन चेंज कर रहे हैं हम परिमेयकरण करने के लिए, तो यहाँ पे भी इसको लिख दिया है बराबर h, इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो यहाँ पे इसको 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और इसको सोल्व किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, और इसको हम इधर सोल्व करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ये बटा में 2, और इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा h बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, यानी कि पेडेस्टल की ऊंचाई ये हमारे पास आ चुकी है। यही इसका आंसर है, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए।